आज का टॉपिक डॉक्टर दीपक सिंह सर, जो कि प्रोफेसर है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से हैं, और वो स्पिरिचुअलिटी एंड इनटू मेडिटेशन से हैं फ्रॉम द लास्ट 5 years। वो इस बुक का रिव्यू करेंगे। एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट, दिस इज अ सेल्फ हेल्प बुक, और जो कि फोकस करता है ऑन setting one goal at a time, how to prioritize your goal, how to set your goals and then prioritize, and then do single tasking rather than multitasking. Welcome, sir. We are very eager to hear from you how we should set our goals and how we should achieve it. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you for this nice introduction. So welcome all. So as madam has told, this is a self-help book. This is all about the setting the goal, and not only setting the goal, it is how to achieve those goals. That is the basic idea about this book. One thing I wanted to tell you that even this book we have introduced as a syllabus in our curriculum. Very So, nice. yeah, in the science department, engineering department, there is a one subject that is named as the one thing. And I will tell you our parent organization, that is Inter organization, and also OPJU. Also, we prepare weekly, monthly, yearly one thing plan, and we will work on those targets weekly basis. Okay. So I will start. So before going to start, I will tell you, or rather I will ask you a simple question with the story. There are दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं। पहला बच्चा जो है वो काफी इंटेलिजेंट सा बच्चा है। ही इज वेरी गुड इन लिटरेचर, ही इज वेरी गुड स्विमर, ही इज वेरी गुड क्रिकेटर ऑल्सो। उसके पेरेंट्स उसको जिस जिस अलग अलग कोर्सेज में भेजते हैं वहां पे वो हर जगह पे एक्सेल करता है। और उसके बाद जब वो अपने एडल्टहुड पे आता है तो उसके बाद हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो अच्छा स्टूडेंट तो था, he was a good person, but he was just doing average or mediocre kind of lifestyle he is living. Being, जबकि वो पूरा अच्छा था, हर चीज में बहुत अच्छा था, उसको सब किसी भी चीज में वो एक्सेल करना जानता था, उसको पता था। एक दूसरा बच्चा था जो एवरेज था, वो गली में क्रिकेट खेलता था, बट क्रिकेट अच्छा खेलता, बट गली में कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं थी, कभी स्विमिंग क्लास सीखा नहीं, नदी नाले में सीख गया, उसने चला तैरना सीख गया, एवरेज पढ़ाई करता था। बट एडल्टहुड में आने के बाद कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली ये जो एवरेज बच्चा था ये एक्सेल कर रहा है अपनी लाइफ में काफी आगे अच्छे से, और जो अच्छा स्टूडेंट था जो कि इंटेलिजेंट था, काफी हर चीज में उसको एक्सपर्टीज थी, वो एक मीडियोकर या एवरेज और अब एवरेज लाइफ कर रहा था। सो व्हाट वाज द डिफरेंस बिहाइंड दिस? क्या डिफरेंस रहा जो ये अच्छा होने के बाद में भी एवरेज लाइफ जी रहा है, आगे कर रहा है, चीजें कर रहा है, और ये जो स्टूडेंट था ये एक समय के बाद इसने अपनी लाइफ चेंज की, उसको लगा कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो व्हाई नॉट, उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं खुद से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करूं और कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग लूं, एंड धीरे धीरे वो ही बिकम वेरी गुड क्रिकेटर एक्चुअली। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड दिस टू स्टोरी, कि एक क्यों खराब हुआ या एक क्यों अच्छा हुआ, जबकि वो इनिशियली अच्छा था पहला वाला। द थिंग इज, जो अच्छा स्टूडेंट था, जो फर्स्ट स्टूडेंट था, he was good in everything, he wanted to achieve everything, उसको सब में एक्सेल करना था, उसको यही नहीं पता था कि किसमें मुझे नो बोलना है, सब में उसका यस था, सब में उसका यस था। ये जो एवरेज स्टूडेंट था इसको पता था कि मुझे सब कुछ आता है, बट जब उसके पास डिसीजन का मौका आया तो उसने डिसाइड किया आई विल प्ले द क्रिकेट एंड आई विल फोकस ओनली इन माई क्रिकेट, बाकी सब चीजें मैं एवरेज हूं, मुझे नहीं करना है, मुझे एक ही में एक्सेल करना है। सो इट इज अबाउट द फोकस। पहला चीज होता है फोकस। डिटर्मिनेशन तो उसके पास में भी था, पहले स्टूडेंट के पास भी डिटर्मिनेशन था, ही वाज गुड इन एवरीथिंग, बट स्टिल उसके पास एक इशू था, दैट वन थिंग जिसमें वो एक्सेल करे, उसको क्लियर ही नहीं था।
Okay. इसी लाइन को जो डायरेक्शन नहीं था मतलब। यस डायरेक्शन नहीं, कन्विक्शन हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला सीन। Yeah. एग्जैक्ट। तो इसी चीज को ये बुक जो है स्टार्टिंग के पहले पेज में ही इंट्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज इफ यू चेस 2 रैबिट्स एट अ टाइम। आप देख सकते हैं 2 रैबिट्स के वहां पे बने हुए हैं, फुटप्रिंट्स हाँ, बने हाँ, हुए हैं। If you want to chase 2 rabbits at a time, you will end up catching neither either of one. आप दोनों में से किसी को भी Yes. नहीं पकड़ पाएंगे। सही बात है। ये इस बुक का पहला पेज है जो आपको ये डिसीजन पे बताता है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आप सब कुछ नहीं कर सकते। Where you have to focus your energy. Yes, yes. Very true. तो इस बुक का थीम ये निकल के आया कि आपको सबसे पहला अपना गोल, या आप जिसको बोलते हैं वन थिंग, जो मेरा एक खास है, जो एक इंपॉर्टेंट है या एक फोकस है, वो मुझे पकड़ना है, और तब जाके ही मुझे सक्सेस मिलेगी। ये फैक्ट है। इसके लिए उसने, वो ऑथर स्टार्ट करता है कि व्हाट आर द बोटलनेक्स। फर्स्ट थिंग कि ये वन थिंग को अचीव करने के लिए बोटलनेक्स क्या है। एक बोटलनेक्स है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। होता क्या है कि मोस्टली हम लोग भी ईयर के स्टार्टिंग में रिजोल्यूशंस लेते हैं, फिर से टाइम आने वाला है कुछ दिनों बाद, तो अक्सर लोग सेट करते हैं गोल्स कि मैं ये करूंगा, सारे टारगेट डिसाइड करते हैं। बट अगर वो गोल सेट नहीं, अचीव नहीं हो पाया, हु विल बी अकाउंटेबल। सही बात है। सिंपली हम उसको पास ऑन कर देते हैं सराउंडिंग्स पे, एनवायरमेंट पे, या अपनी किसी स्किल पे, या सबसे इजी तो है टाइम नहीं मिला। सबसे इजी टाइम, इजीएस्ट वन। हमारे बहुत सारी दूसरे प्रायोरिटीज थी और हमको ये टाइम नहीं मिला। तो फर्स्ट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। सेकंड है, अगर अकाउंटेबल मानता भी है तो उसको पता ही नहीं कि क्लियर प्लान क्या है, कि मुझे करना क्या है। मुझे ये करना तो है, लेकिन इसको अचीव कैसे करना है, हाउ टू अचीव। एक्शन प्लान। यस, आई नो व्हाट आर माय गोल्स आर, बट आई डोंट नो हाउ टू अचीव इट। आई डोंट हैव एक्शन प्लान। अगर ये भी है, अकाउंटेबल भी है, प्लान भी है, बट टारगेट से अनरियलिस्टिक है, मुझे 1 साल के अंदर में वॉरेन बुफे को बीट करना है, इम्पॉसिबल। पॉसिबल। वॉरेन बुफे ने 60 इयर्स में वेल्थ बनाई है। सही बात है। वॉरेन बुफे की जो वेल्थ है, दैट इज आफ्टर 60 इयर्स, टिल 45 to 60 इयर्स ही वाज जस्ट इन्वेस्टिंग। आज हमें पता चलता है कि वॉरेन बुफे इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड सो बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट उसको ये नहीं पता कि वो आज बना है। बिफोर 59 years or 49 years he was just investing। तो रियलिस्टिक गोल नहीं पता है, सबसे बड़ी चीज। तो दिस आर द फर्स्ट 3 बॉटलनेक जो किसी भी गोल को या किसी भी अपने वन थिंग को अचीव करने में बॉटलनेक बनकर आते हैं। इस बुक का ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एसेंस क्या है, तो ये बुक हमको 3 चीजों के लिए हेल्प करता है। फर्स्ट थिंग्स, क्रिएटिंग द पर्पस। What is the purpose? Identify and understand our goals. And for creating these goals and plan, we have to first break the myths. There are some myths that I will tell you later on. कि what are the myths जो हमको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हमारे वन थिंग को अचीव करने में हेल्प नहीं करते। सेकंड इज बिल्डिंग द प्लान, हाउ टू बिल्ड द प्लान। बिल्डिंग द प्लान इज अनदर पार्ट ऑफ एरिया टू डिस्कस, जहां पर हम प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क की बात करते हैं, मेजरेबल गोल्स की बात करते हैं। देयर इज वन गुड रूल इज कॉल्ड पेरेटो रूल। ये बुक सबसे ज्यादा एम्फेसिस देता है पेरेटो रूल के ऊपर। तो इस पेरेटो रूल यहाँ पे एक मेजर फैक्टर होगा हमारे पास डिस्कशन का। एंड रोड मैप, क्लैरिटी क्या होगी, उसको कैसे अचीव किया जाएगा, क्या क्या उसमें ऑप्शन वो रहेंगे, वो करता है बिल्ड प्लान। एंड जब पर्पस हो गया, प्लान हो गया, now increase the productivity. To increase the productivity, what are the tools we have? कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी है जो हमें सक्सेस की तरफ लीड करती जाएगी, और छलांग एक बार में नहीं लगानी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। The journey starts from a single step. This is the basic focus. And the major part is
filter out the distractions. Yes, very important. Yes. So I'm starting. Yes. I'm in this book review, I'm not going with the traditional method like chapter 1, chapter 2, or there are 7. There are 18 chapters in this book. So my presentation is based upon the essence of the book and the learning of the book. So very first thing the author says while creating the purpose, what are the things which prevents us from the being productive. Okay. एंड बीइंग प्रोडक्टिव में सबसे पहला जो उन्होंने बोलना है, कहना चाहते हैं कि ये सबसे बड़ी मिथ है जो पहले बच्चे के साथ हुई थी, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। मुझे बुक भी पढ़ना है, मुझे फाइनेंस भी करना है, मुझे ये भी सीखना था, मुझे गिटार भी चलाना था, मुझे क्रिकेट में भी खेलने जाना था, मुझे बुक भी पढ़नी थी, अच्छा मुझे स्पिरिचुअल बुक भी पढ़नी है, मुझे फाइनेंस की बुक भी पढ़नी है। That's everything we want to achieve. अब प्रॉब्लम यह है कि हम सबको एक तरीके से अचीव करना चाहते हैं, बट Pareto rule is given by the I'm forgetting the first name, the last name is Pareto, who has given this rule. I think Alfred Pareto, I guess. So उन्होंने ये दिखाया था कि हमारे जो ओवरऑल जो रिजल्ट है उसका 80% जो रिजल्ट है हमारा जस्ट 20% एफर्ट देने पे आ जाता है। हम जो 100% रिजल्ट की बात करते हैं उसमें 80% रिजल्ट जस्ट कंप्लीटिंग द 20% ऑफ द टास्क। अगर मेरे पास 10 काम की लिस्ट है तो मुझे उसमें सिर्फ 2 काम ऐसे ढूंढ के निकालने हैं जो कि मेरा 80% रिजल्ट कंप्लीट कर देते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, ये सच भी है, वर्ल्ड में इतनी वेल्थ है, सबको पता है कितने अरबों खरबों में वेल्थ होगी, बट ये भी सच है कि वो वेल्थ बहुत ही कम लोगों के पास है। 80% ऑफ द वेल्थ मे बी बिटवीन 1000 और 100 पीपल। बिल्कुल, वेरी ट्रू। पूरी इकोनॉमी की 80% से ज्यादा इकोनॉमी 100 से 200 लोगों के पास है बस, जबकि हमारी पॉपुलेशन इन 7 अरब्स के अराउंड है। ठीक है, द सेम कॉन्सेप्ट इज दिस कि हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि हर काम इक्वली मैटर नहीं करता है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा वो कौन सा काम है जिसको करने से बाकी सारे काम हमारे इजी तरीके से हो जाते हैं या वो ज्यादा एफर्ट देते हैं। तो हमें प्रायोरिटाइज करना है हमारे काम। ठीक है, तो पहला मिथ यह है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। सेकंड, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। There is nothing called a multitasking. There is nothing called multitasking, क्योंकि as a brain जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो you divide your task, one task to another task, and आप अपना half मतलब multiple brain आप पूरी तरीके से कभी भी यूज नहीं कर सकते मल्टीटास्किंग में। जबकि आप जब एक टास्क करेंगे at a time, then your brain will function with 100% efficiency. So multitasking is for the processors, for the computer, not for the human. ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। और अगर डीप उसमें जाकर देखें तो प्रोसेसर भी एट अ टाइम पे, जो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो भी एट अ टाइम में एक ही काम कर रहे होते हैं, वो बस अलग अलग टाइम स्विचिंग कर रहे होते हैं, बट वो भी एक टाइम में एक ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप अगर सेकंड ग्राफ देखेंगे तो सेकंड ग्राफ इज डिस्कसिंग अबाउट द सेम थिंग कि कैसे क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा मल्टीटास्किंग कम करने से बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप मल्टीटास्किंग बढ़ाएंगे आपका ग्राफ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ग्राफ हमारा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो मल्टीटास्किंग इज मिथ। वी शुड नॉट फोकस ऑन मल्टीटास्किंग कि पढ़ाई भी कर लिए, गाने भी सुन लिए, एक हाथ से नोट्स भी बना रहे हैं, नॉट पॉसिबल। कभी भी वो ग्रास्प नहीं होता है, काम तो खत्म हो जाता है, कभी भी वो इनर कोर तक नहीं जाता है। देन डिसिप्लिन लाइफ, ये बड़ा एक सरप्राइजिंग सा वो है कि डिसिप्लिन लाइफ कैसे मिथ है। डिसिप्लिन लाइफ भी एक मिथ है। अगर आप हर काम डिसिप्लिन तरीके से करेंगे तो इंपॉर्टेंट काम को कब करेंगे? इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो बजाय कि डिसिप्लिन वर्क करने के, हर काम को सही तरीके से करने के बजाय उसको आप हैबिट में कन्वर्ट कीजिए, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो दैट विल गिव मच रिजल्ट, मच। और हर एक हैबिट को ऑन एवरेज कोई 21 बोलता है, बट जनरली ऐसा देखा गया 66 डेज एक हैबिट को फॉर्म होने में 66 डेज लगते हैं टोटल।
किसी किसी का कहना है 21 days, कोई बोलता है 40 days, बट मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स दे हैव एक्सेप्टेड फॉर 66 days. तो ऑथर ये कहते हैं कि आप डिसिप्लिन लगा लाइफ करने के बजाय कि मुझे हाँ ठीक 4 बजे उठना है, मुझे 5 बजे ये करना है, 6 बजे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर टास्क की प्रायोरिटी अलग है. उस टास्क के अकॉर्डिंग काम कीजिए और कुछ चीजों को हैबिट में बनाइए, एफर्टलेस बनाइए. सो डिसिप्लिन लाइफ इज मिथ. Willpower is always on willful. This is again a myth. We do not have infinite amount of willpower. Human brain, human body does not have infinite amount of willpower. It is like a battery and battery will drain out. खत्म होती है. और जितने ज्यादा आप हर छोटी चीज के लिए डिसीजंस लेंगे उतनी ज्यादा आपकी विल पावर खत्म होती है. अगर मॉर्निंग उठने से पहले, उठने के बाद अगर यही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ब्रश करना है कि नहीं करना है, वो छोटी सी चीज है, बट आपका विल पावर वहां पे कंज्यूम हो रहा है. आप ड्रेस पहनने के टाइम में सोच रहे हैं कि मुझे ये ड्रेस पहननी है, ये ड्रेस पहननी, इसीलिए आपको पता होगा कि मार्क जुकरबर्ग या इस टाइप के जो लोग हैं उन्होंने सब सिंगल ड्रेस रख ली. दे आर हैविंग सेम कलर की ड्रेस. मुझे सोचना ही नहीं है, मैं अपनी विल पावर खर्च ही नहीं करनी है उधर कि मैं ड्रेस कौन सी पहनूं. ही हैज मेड वेरी सिंपल हिज लाइफ. सेम कलर की ड्रेस पहननी है डेली, अलग अलग क्लॉथ्स, ड्रेस सेम, कलर सेम रहेगी, सोचना ही नहीं. सो दैट इज अ थिंग कि आपको विल पावर हमेशा नहीं होती. इसलिए भी एक और चीज बोली जाती है, डू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क और दैट इज योर वन थिंग बिफोर द विल पावर इज ड्रॉन. मतलब जब आपके पास सबसे ज्यादा विल पावर हो, आपको आपकी वर्किंग स्टाइल आपको पता होती है, हैबिट पता होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कब मेरी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है, उस टाइम पे मुझे सबसे टफ टास्क या सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना चाहिए. और स्लोली स्लोली दिन के हिसाब से इजी टास्क को बाद में लेते रहना चाहिए, जहां पे हमें ज्यादा सोचना ना पड़े. सो विल पावर इज लिमिटेड वन, इट इज नॉट अनलिमिटेड. बैलेंस लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस की एक कहानी बहुत चलती है, लोगों में बड़ा होता है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हैं, नहीं होता है. जो वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस करेगा वो हमेशा एवरेज लाइफ जिएगा. कभी भी जब हमने जो पॉइंट था पैरेटो रूल कि 80% रिजल्ट इज कमिंग बाय 20%, तो गिव दिस 20% वर्क एक्स्ट्रा एफर्ट to achieve. The last line of this PPT is this: to achieve an extraordinary result, you must choose what matter most and give it all the time it demands. आप ये नहीं कर सकते कि हर थोड़ा टाइम इसको दिया, 10 मिनट दी. जो बच्चे स्कूलों के टाइम में हम लोग करते थे कि 9 से 10 फिजिक्स पढ़ेंगे, 10 से 11 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, और उसके बाद भी एक सब्जेक्ट में हम परेशान होते थे कि अरे फिजिक्स नहीं बनती या केमिस्ट्री नहीं बनती. अरे जब मुझे पता है कि मेरे से केमिस्ट्री नहीं बनती, I should give extra effort on it. आप बैलेंस नहीं कर सकते कि सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया है और अल्टीमेटली हमें पता है कि हमारा वो टाइम टेबल कभी सक्सेस नहीं रहा. कितने बार बनाया था कि 10 से 11 मैं ये करूंगा, 11 से 12 ये पढ़ूंगा, 12 से 13 ये, कभी हुए. हम क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं एक साथ, सबको बैलेंस करते रहते हैं, नहीं होता है. एंड द लास्ट वन, लास्ट लाइज बिग इज बैड. ये एक बड़ी चीज होती है कि बहुत से लोग बड़ा गोल ही सेट नहीं करते अपने लाइफ के लिए, बहुत छोटे छोटे गोल सेट्स करते हैं. वो सोचते ही नहीं कि हम बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हैं. दे रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ, देयर सेल्फ, दे लिमिट देयर पोटेंशियल. जब तक आप अपने गोल को बड़ा नहीं करेंगे, हाउ यू विल अचीव द बिग इन योर लाइफ. अक्सर लोग ये सोसाइटी लोग ये प्रॉब्लम, इतना बड़ा क्या सोच रहा है, इतना ये थोड़ी होता है. सोचना पड़ेगा. जब आप बड़ा सोचेंगे तब उसके ओर प्लान बनाएंगे, तब जाके उसको अचीव करेंगे. अगर आप बहुत छोटे गोल लेंगे, बट ऑथर कभी ये नहीं बोल रहा है कि आपको बड़े गोल करने हैं, बड़े, वो बोल रहा है गोल बड़े लेने हैं, स्टेप्स छोटे लेने हैं और जर्नी कंप्लीट करनी है. दैट इज द कॉन्सेप्ट. गोल बड़े, स्टेप्स छोटे, बट जर्नी शुड बी कंटिन्यूअस, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी. सो दिस आर द 6 लाइज ऑफ द वन थिंग द ऑथर हैज टोल्ड अस. So ultimately question is कि what is the focusing question, कि ultimately what is my one thing that I can do such that by doing it everything else will become easier or unnecessary. Suppose अगर यहाँ पे अलग अलग एरियाज की बात हो रही है, फॉर माई स्पिरिचुअल लाइफ, जैसे हम बात कर रहे थे कल परसों में कि
हाँ मुझे पास्ट लाइफ भी सीखना है, मुझे चाइल्डहुड भी करना है, मुझे थर्ड आई भी सीखना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सारी चीजें नहीं करनी, आपको देखना है कि इसमें से किसको करना है जिससे मेरे को अल्टीमेटली मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। दैट इज योर वन थिंग, जिसके बाद सारी चीजें अपने आप होने लगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पकड़नी है, जिसके बाद बाकी चीजें या तो जरूरत ही नहीं होगी या इजी तरीके से हो जाएंगी। ये हर एक केस में अप्लाई हो सकता है। इवन जैसे हमने बताया हम कॉलेज में करते हैं, हमारे कॉलेज के वर्क प्लान जो है, जो हमारा विजन मिशन है, उसके लिए भी हम प्लान करते हैं कि हमारा विजन ये है तो हम इसमें क्या क्या काम करें, जो आज की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मंथ की प्रायोरिटी होनी चाहिए, ईयर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर्सनल लाइफ के लिए भी पॉसिबल है, रिलेशनशिप के लिए पॉसिबल है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, हर एंगल पे पॉसिबल है। ये कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि बहुत सारे टास्क में से वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है, वही आपका होगा वन थिंग। सो एट अ टाइम, जैसे अभी हमारा वन थिंग है टू रिकॉर्ड दिस सेशन, दिट इज माई वन थिंग, बाकी सब अननेसेसरी है, कुछ जरूरत ही नहीं कुछ और सोचना। सो माई फोन इज ऑन DND मोड नाउ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है। सो क्वेश्चन इज हाउ टू फोकस। फोकसिंग तो कर दिया हमने कि भैया हमारा एक वन थिंग होना चाहिए और ऐसा है, कैसे फोकस करें। ऑथर कहते हैं कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। फोकस करने के लिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक होता है बिग गोल, एक होता है स्मॉल गोल, दूसरा होता है ब्रॉड एरिया, एक होता है स्पेसिफिक एरिया। These are the 4 quadrants for the deciding the focus your one thing. Generally people start with the third one, broad and small। मतलब कोई क्लियर नहीं, बहुत वेग सा आंसर होता है कि सपोज अगर बिजनेस की बात करें, उसका गोल होता है कि व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज माई सेल, सेल ग्रोथ की बात कर रहा है। एरिया बहुत ही ब्रॉड हो गया। गोल क्या है, अब सेल्स का इंक्रीज करने का क्या है, क्या 5% इंक्रीज करना है, 50% इंक्रीज करना है, डबल करना है, 4 टाइम्स करना है, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं। दूसरा बहुत ही ब्रॉड एरिया हो गया। पीपल जनरली स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड के बाद उनको जब हम इंक्रीज करते हैं तो वो जाते हैं सेकंड पे। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम ब्रॉड नहीं कर, हम छोटा नहीं सीखेंगे, हम बड़ा सोचेंगे। क्या बड़ा सोचेंगे, हम अपने सेल्स को डबल कैसे करें, ये दिस इज माय वन थिंग। तो डबल करें, अगेन ब्रॉड है, बड़ा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि कितना, कैसे। ओके, टाइमलाइन क्या है उसको करने का, कब तक बड़ा, कब तक अपने उसको डबल करेंगे सेल्स को, क्या 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद। क्लियर ही नहीं है विजन यहाँ पे कि प्लान क्या होगा, प्लान क्या बनेगा। फिर वो जाते हैं, करते हैं, जाते हैं फोर्थ पे, व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज माई सेल्स बाई 5% दिस ईयर। यहाँ पे उन्होंने ईयर भी लगा लिया, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई, गोल छोटा हो गया। 5%, बहुत छोटा सोचा कि 5%, 2% बढ़ जाए तो काफी है मेरे लिए। ऑथर कहते हैं कि आपको बिग प्लान, बिग भी रखना है वन थिंग, और स्पेसिफिक भी रखना है। तो आपका प्लान होना चाहिए सेल्स के लिए, अगर यहाँ पे एग्जांपल के टर्म में बोले, व्हाट कैन आई डू टू डबल माई सेल्स विद इन अ 6 मंथ। तो यहाँ पे मेरे पास एक टाइमलाइन भी है, मेरे पास एक टारगेट भी है कि मुझे 6 मंथ के अंदर में इस 100% रिजल्ट को अचीव करना है, ग्रोथ को क्या करना है, अचीव करना है। तो हमेशा हमारे वन थिंग जो होना चाहिए वो इस पे बिग होने चाहिए, बिग गोल के साथ होने चाहिए, और स्पेसिफिक्स भी होने चाहिए। नाउ हाउ टू एक्सेस दोस प्लान, हाउ टू एक्सेस दोस वन थिंग। उस वन थिंग को करने के लिए हमारे पास क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए 3 चीजें होंगी हमारे पास। पहला वाई, पर्पस, कि उसको करने का हमारे पास पर्पस क्या है। अवर पर्पस सेट अवर प्रायोरिटी, and our priority determines the productivity and action produces, and then the action produces, right? So सबसे पहले हमें हमारे पास why क्वेश्चन होना चाहिए कि हम क्यों करना चाह रहे हैं। जब आप पर्पस आपका क्लियर होगा तब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। पर्पस विदाउट प्रायोरिटी इज पावरलेस। व्हेन यू हैव गोल इन माइंड कि आपको क्यों करना है, देन आइडिया विल कम कि क्या करना है। why, then क्या, what, and how to do according to influence। that is your one thing, कि क्या जो है वो आपका वन थिंग है। गोल जो है वो आपका मिशन है, ओवरऑल अब एम,
ठीक है। देन थर्ड कम्स हाउ, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, एंड दैट इज हियर comes the productive live for the productivity. Having a well defined goal, establish a priority, makes it straightforward to determine your cause of action. यहां पर हमारा आता है एक्शन प्लान कि कैसे करना है। इसको बताने के लिए वो बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नाउ हमने सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, प्लान सेट कर लिए, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है। प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे पहला ये इनका कहना है कि जब हमारा काम इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डिसअप्रोप्रिएट है, एक काम को ज्यादा एफर्ट देना है, तो हमें उसके लिए टाइम ब्लॉक यूज करना चाहिए। व्हाट इज टाइम ब्लॉक? मतलब आप एक स्पेसिफिक काम के लिए एक टाइम को चूज करते हैं कि सपोज 1 आवर तक मैं ये काम करूंगा। अपने वन थिंग के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। अगर मेरी हॉबी, मेरा वन थिंग है सपोज शेयर मार्केट से अपनी ग्रोथ सपोज 1 लाख रुपीज अचीव करना विद इन अ ईयर बाय ट्रेडिंग, तो मुझे सबसे पहले एक टाइम ब्लॉक सेट करना पड़ेगा इन अ डे कि मैं 2 घंटे ये इसको ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही दूंगा और कुछ भी नहीं दे सकता इसके लिए। दूसरा कि फर्स्ट प्लान योर टाइम ब्लॉक, टाइम ब्लॉक मतलब ड्यूरेशन। सेकंड, उस टाइम ब्लॉक पे वन थिंग को करना। अक्सर लोग प्लान तो सेट करते हैं लेकिन करते नहीं है, अचीव नहीं करते हैं। जैसे हमने टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन हमारे 4 एक्सक्यूज होते हैं कि ये आ गया, उसने बुला लिया, इसने मना। तो हमें वो चीज को ब्लॉक करना है, हमें उस टाइम ब्लॉक पे काम करके अपनी चीजों को करना है। तीसरा, प्लान योर टाइम ब्लॉक, मतलब आज का जो काम था कल क्या अचीव किया और कल के टाइम ब्लॉक के लिए मैं क्या क्या वहां पे प्लानिंग करूंगा। ये डे बेसिस पे भी हो सकता है प्लानिंग कि मुझे इस डे में क्या क्या करना है। ये वीक बेसिस में भी हो सकता है, ये ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है कि मैं प्लान करूं कि मेरा इस टाइम ब्लॉक में मैं क्या क्या एक्टिविटी करूंगा। और ऑथर कहते हैं कि जो आपका वन थिंग है उसको एट अ डे आपको कम से कम 4 घंटे का समय देना ही चाहिए। और उसका बेस्ट तरीका है, वो बोलते हैं कि आप कैलेंडर को क्रॉस चेन वाला फंडा यूज कीजिए कि जब भी आपने अपने वन थिंग के लिए काम दिया है तो उस कैलेंडर पे क्रॉस लगाइए। डेली डेली जब क्रॉस लगाएंगे तो वहां पे एक सीरीज ऑफ चेन बनने लगेगी और आपको जब भी वो जिस दिन आपसे वो चेन मिस होगी वहां पे आपको एक ब्लैंक दिखाई देने लगेगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी वाइज आपको हमारी आदत है एक ट्रेंड में जाना, एक लाइक कंटिन्यूटी में जाना। तो जैसे ही आपको ब्रेक दिखाई देगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे एक दिन मिस कर दिया था। तो ये क्रॉस वाली एक्टिविटी को बहुत पसंद करते हैं, ये इनको शोर करने की बोलते हैं, ये करना चाहिए, टाइम ब्लॉक करना है। देन इस टाइम ब्लॉक के साथ साथ 3 चीजें हमें करनी है इस टाइम ब्लॉक के बीच में। फर्स्ट, जो हमारा वन थिंग है उसके लिए वी हैव टू बिकम मास्टर, embrace द माइंडसेट ऑफ अ मास्टर सीकर, मास्टरी सीकर। जब आप उस वन थिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए जितने भी मास्टरी करनी है, जितना भी प्रिपेयर करना है, आपको उस टाइम क्लॉक पे करना है। पहला कमिटमेंट। दूसरा कमिटमेंट, यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल द इफेक्टिव मेथड्स टू accomplish दैट टास्क उस टाइम ब्लॉक के अंदर। एंड द लास्ट वन, अकाउंटेबिलिटी। who will be accountable for that one thing? Only you, right? हमको किसी दूसरे पे नहीं डालना है। ये 3 कमिटमेंट अगर आप करते हैं कि आप पूरा होमवर्क पूरा करते हैं, डिफरेंट मेथड्स उसके देखते हैं कैसे करना है और अपने आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, देन योर सक्सेस विल बी देयर, वन थिंग विल बी देयर। अब इस सक्सेस को अचीव करने पे ये 4 थीव्स हैं जो सबसे ज्यादा हडल क्रिएट करते हैं, बाकी तो हमने देख ही लिया। ये 4 चीज क्या है? इनएबिलिटी टू से नो। हमको जब पता है कि हमारा ये वन थिंग है बट हमको किसी ने कुछ और काम दिया, हम कहेंगे यस। हम जब मल्टीपल चीजों को यस कहते हैं ना, तो हम अपने वन थिंग को नो कह रहे होते हैं जो एक्चुअली हमें करना था। मतलब हम बाकी की चीजों को यस करने का मतलब है कि हम अपनी प्रायोरिटी की चीजों को नो कर रहे हैं। तो जब तक आप बाकी चीजों को नो करना नहीं सीखेंगे तब तक आप कभी भी वन थिंग अचीव नहीं कर पाएंगे। पहला चीज है इनएबिलिटी टू से नो, दिस इज वन थिंग। फियर ऑफ कैओस। फियर ऑफ कैओस का मतलब ये होता है कि ये हमेशा होगा कि आपके पास मल्टीपल साइड से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। इसको आपको एक्सेप्ट करना है।
एक्सेप्ट करना है आपको, इसको लड़ना नहीं है, इससे एक्सेप्ट करना है। ट्राई टू से कि मेरा ये टाइम ब्लॉक है, इस टाइम ब्लॉक पे मैं फ्री नहीं हूँ, यहाँ पे नो बोलिए, उसके बाद उस चीजों को कीजिए, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो टास्क हो, जो भी पॉसिबिलिटीज हो। बट आपको उस टाइम पे इस टाइप को, आप हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ पे केओस आएगा, मल्टीपल टारगेट्स आएंगे हमारे पास, बट आपको क्लियर रहना है कि मुझे कब नो बोलना है, कब मुझे यस बोलना है, और कैसे उनको एक्सेप्ट करना है। और जो बोलते हैं कि लोग कई बार इस सब चीजों को इतना अचीव करने में इतने खो जाते हैं कि वो अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं रखते, वो खाना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर डाइटिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब आप प्रॉपर हेल्थ ही फॉलो नहीं करेंगे तो सक्सेस किसकी है? आपकी सक्सेस तो आप ही की है ना। तो जब आप ही नहीं है तो सक्सेस किसका? तो सबसे पहले बोलते हैं कि इसके अलावा आपको हेल्थ मेंटेन करना है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रूटीन ये फॉलो करना है, तभी जाके आप अपना वन थिंग अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एंड द लास्ट वन, एनवायरमेंट डज नॉट सपोर्ट माई गोल। ये जो होता है कि अरे मेरे साथ नेगेटिव लोग आ रहे हैं, वो मेरे को हमेशा मना करते रहते हैं, नेगेटिव, मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तो मुझे रोकते रहते हैं, या ये मेरा रूम अच्छा नहीं है, ये प्लेसिंग अच्छी नहीं है, हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये भी एक जो 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 हमारे थीव्स है, ये जो बहाने ढूंढते हैं हम जिसके बेसिस पे, हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमको जिस एनवायरमेंट पे है, चाहे वो पर्सन हो चाहे प्लेस हो, उस पे एक्सेप्ट करते हुए उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग, लास्ट स्लाइड है ऑलमोस्ट, कि सक्सेस इज ए जर्नी दैट बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। और इन सब करने के लिए, इन थीव्स से बचने के लिए हमें कम से कम 4 एक्टिविटी करना चाहिए। पहला, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हाउ टू मैनेज आवर एनर्जी फॉर प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट, engage in meditation and prayer to nurture our spiritual journey every day. Maintain a proper diet and engage in regular exercise for proper sleep to get our physical energy. Third, emotional energy. For that emotional energy, you should go for you should share with your family affectionate moments, laughter with your loved ones. ये होना चाहिए, तभी जब आपको इमोशनल एनर्जी मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज create a plan, establish objective, organize your schedule, because this will ultimately give you the mental energy. So these are the 4 energies you have to maintain daily: spiritual energy, physical energy, emotional energy, and the mental energy. Without this, you cannot able to achieve this one thing. So this was the overall 18th chapter of the one thing. It starts with the plan, priority, then productivity, how to find out the productivity, what are different obstacles, how to think bigger plan. And the last quotation, that is from the Rock, the Bollywood actor, Hollywood actor. He was a WWF fighter also. Success is not always about greatness, it is about consistency. So thank you about this one thing book review. I hope you enjoyed it. थैंक यू दीपक सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और इससे हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमको अपना फोकस कहाँ रखना चाहिए, वन थिंग को फोकस करना चाहिए। और उस वन थिंग में अगर कहीं पे भी रोड ब्लॉक्स आ रहा है, या जो आपने बोला कि अगर आप किसी दूसरे चीज को यस बोल रहे हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी की चीज को नो बोल रहे हैं। तो ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपका प्लान बिल्कुल क्लियर प्लान रहेगा। तभी आप में जब क्लैरिटी रहेगी तभी आप उस चीज को बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, और तभी आपका इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एंड वेरी वेल सेड कि इन सब चीजों को करने के लिए आपको स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी चाहिए, जो कि हम डिफरेंट वेज से ले सकते हैं। देन ओनली वी कैन बी प्रोडक्टिव। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। परेटो रूल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज के लिए, कि जी आपको अगर जी डिसाइड करना है कि क्या करना है, मेरा वन थिंग क्या है, तो आप पूरे टास्क लिखिए, 5 टास्क 10 टास्क जो भी टास्क है, फिर चेक कीजिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसको टॉप पे लेके आइए, अपने आप आपका गोल सेट हो जाएगा। सही बात है। Okay, थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है सारे व्यूअर्स को भी बहुत इजी पड़ेगा अपना वन थिंग डिसाइड करने के लिए,
और मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग, तो सिंगल टास्किंग को प्रेफर करना है। फोकस करके करना चाहिए, तभी आप फास्ट और अच्छे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू ईशा। थैंक यू। Thank you so much, sir.